Hello friends, welcome to Easy Way to Learn English. In this video, we will find out the mistakes in the use of conjunction. कंजंक्शन का यूज़ हम करते हैं टू सेंटेंसेस को जोड़ने के लिए या टू वर्ड्स को जोड़ने के लिए। कंजंक्शन के नाम का मीनिंग ही है कंजंक्शन, जोड़ना। जोड़ना तो बहुत कुछ होता है, लेकिन हम बात करेंगे सिर्फ इंग्लिश ग्रामर की कि यहाँ क्या जोड़ना। तो यहाँ जोड़ना है टू सेंटेंसेस और टू वर्ड्स। जैसे कि एंड, अगर मैं कहूँ टू एंड टू मेक फोर, टू एंड टू मेक फोर, तो यहाँ पर हमारा सेंटेंस इजी बन गया है कि दो और दो चार होते हैं। हमने एंड कंजंक्शन से इसको ऐड कर दिया। जहाँ पर कंट्रास्ट की बात करते हैं, आई लव माई नेबर्स बट माई सिस्टर डजंट लव हर नेबर्स, तो यहाँ पर कंट्रास्ट की बात हो गई कि मैं अपने पड़ोसियों को प्यार करती हूँ, मेरी बहन अपने पड़ोसियों को प्यार नहीं करती है। लेकिन तब हम इसको ऐड करेंगे लेकिन से, बट से। ठीक है, इसी तरह की बहुत कंजंक्शन है, बट, यट, ऑल्दो, दो, इफ़, इस तरह से। तो देखते हैं इनका यूज़ और इनमें हम फाइंड आउट करते हैं मिस्टेक्स। रन फास्ट लेस्ट यू शुड नॉट बी लेट। लेस्ट एक कंजंक्शन है जिसका मतलब होता है ऐसा ना हो, ऐसा ना हो जाए या ऐसा ना हो। रन फास्ट जल्दी चलो या तेज़ दौड़ो, ऐसा ना हो यू शुड नॉट बी लेट कि तुम लेट ना हो जाओ। अब यहाँ भी ना हो जाओ, यहाँ भी ना हो जाओ, तो एक ही ना को रखेंगे, हम इस नोट को ख़त्म कर देंगे। दिस इज़ रोंग एयर। सेंटेंस बनेगा रन फास्ट लेस्ट यू शुड बी लेट। अब ये करेक्ट है। यहाँ पर जो नोट लगा है दिस इज़ रोंग। वॉक स्लोली लेस्ट यू शैल नॉट फॉल, सेम है। वॉक स्लोली, धीरे चलो, ऐसा ना हो तुम गिर जाओ। अब यहाँ पर अगेन नोट आ गया है कि ऐसा ना हो कि तुम नहीं गिर जाओ, तो दिस इज़ रोंग ना। ये तो गलत हो गया कि हम नोट नहीं लगा सकते दो दो बार एक ही सेंटेंस में, एक ही सेंस के लिए, एक ही निगेटिव सेंस के लिए हम दो बार नोट नहीं लगा सकते। जब नोट का सेंस एक बार आ रहा है तो एक ही बार सफिशिएंट है। तो यहाँ पर सेंटेंस बनेगा वॉक स्लोली लेस्ट यू शैल फॉल। वर्क हार्ड लेस्ट यू मे नॉट फेल। यहाँ भी नोट, इसमें भी नोट इंक्लूडेड है और यहाँ भी नोट है, तो इसको हम नहीं यूज़ करेंगे। वर्क हार्ड लेस्ट यू मे फेल, मेहनत करो ऐसा ना हो कि तुम फेल हो जाओ। दो ही इज़ पुअर बट ही इज़ हैप्पी। दो का मतलब होता है जबकि, हालांकि। दो ही इज़ पुअर, हालांकि वो गरीब है, बट ही इज़ हैप्पी। यहाँ पर बट नहीं आएगा। आपका बहुत मन करेगा बट लगाने का, आपका दिल करेगा बट लगाने का, बट नहीं लगाना है। दो ही इज़ पुअर ही इज़ हैप्पी, इतना ही काफ़ी है। एक बात और बता दूं, जब एक सेंटेंस में दो वर्ब आ जाते हैं, टू क्लॉजेज वहाँ पर हो जाते हैं। जैसे कि दो ही इज़ पुअर, एक वर्ब हो गया इज़, ही इज़ हैप्पी एक वर्ब हो गया, ये इज़, दो वर्ब हो गए। तो दो वर्ब के साथ एक ही कंजंक्शन का यूज़ करते हैं। तो एक कंजंक्शन हमने पहले ही लगा दिया, दो ही इज़ पुअर ही इज़ हैप्पी। बट की ज़रूरत नहीं है, आपका दिल बहुत करेगा, बहुत मचलेगा लगाने के लिए, बट डोंट यूज़ बट। दो ही वर्क्स हार्ड बट ही इज़ वीक, सेम। दो ही वर्क्स हार्ड बट नहीं आएगा, ही इज़ वीक। अगर मैं सेंटेंस को इस तरह से कर दूँ, थोड़ा सा इंटरचेंजेबली हो सकता है ये, मैं कर दूँ इसको ही इज़ वीक दो ही वर्क्स हार्ड, तो भी तो हमें ज़रूरत नहीं पड़ रही ना बट की। आप ऐसे करके देखो, ही इज़ वीक, वो कमज़ोर है, दो ही वर्क्स हार्ड, जबकि वो बहुत मेहनत करता है। अगर मैं ऐसे सेंटेंस को बोलती हूँ तो बट आपको बिल्कुल भी मन नहीं करेगा लगाने का। ठीक है ना, ही इज़ वीक दो ही वर्क्स हार्ड। और ऐसे भी बना सकते हैं और ऐसे भी बना सकते हैं। ऑल्दो ही इज़ पुअर बट ही इज़ ऑनेस्ट। ऑल्दो और दो आर द सेम थिंग। ऑल्दो एंड दो, कहीं ऑल्दो यूज़ करते हैं कुछ लोग दो यूज़ करते हैं, बट फ़र्क नहीं है। ऑल्दो ही इज़ पुअर, बट फिर यहाँ गलत है। ऑल्दो ही इज़ पुअर ही इज़ ऑनेस्ट, और हम कह सकते हैं ही इज़ ऑनेस्ट ऑल्दो ही इज़ पुअर। द टीचर आस्क्ड दैट वाई आई वॉज लेट। टीचर ने मुझसे पूछा कि मैं क्यों लेट था। द टीचर आस्क्ड दैट नहीं आएगा जब हमारे पास क्वेश्चन वर्ड होता है।
तब हम दैट का यूज़ नहीं करते हैं। क्वेश्चन वर्ड, WH वाले वर्ड या कोई भी क्वेश्चन वर्ड है, वाई, वैन, वेयर, हाउ, तब हम इस सेंटेंस में, इस तरह के सेंटेंसेस में दैट का यूज़ नहीं करते हैं, ये ही कंजंक्शन बन जाता है। ही सैड दैट आई एम रीडिंग अ बुक, ये तो सेंटेंस था इनडायरेक्ट स्पीच में, और दिस इज डायरेक्ट स्पीच। जब हम डायरेक्ट स्पीच में सेंटेंस बनाते हैं तभी भी दैट का यूज़ यहाँ नहीं होगा और ये इन्वर्टेड कोमा में आ जाता है। तो ही सैड, बस ही सैड ही रहेगा, दैट नहीं आएगा। आई एम रीडिंग अ बुक, यहाँ तो इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि वाई ऑलरेडी कंजंक्शन का काम कर रहा है यहाँ पर, और जब भी क्वेश्चन वर्ड से हम शुरू करेंगे सेंटेंस नेक्स्ट क्लॉज वाला, तब हम दैट का यूज़ नहीं करेंगे। यहाँ पर इसलिए नहीं आएगा क्योंकि डायरेक्ट स्पीच में हम दैट का यूज़ नहीं करते हैं, हम दैट का यूज़ इनडायरेक्ट वे में करते हैं। शी आस्क्ड मी दैट हाउ मच इट कॉस्ट, उसने मुझसे पूछा कि इसकी क्या कीमत है, दैट नहीं आएगा, सेम इशू। शी आस्क्ड मी हाउ मच इट कॉस्ट। टेल मी वेदर यू विल डू इट, मुझे बताओ क्या तुम ये काम कर लोगे, मुझे बताओ क्या तुम ये काम कर लोगे। टेल मी, जब हमारे पास डाउट वाला होता है ना सेंटेंस कि क्या तुम कर लोगे, डाउट है हमें, हम डाउट कर रहे हैं वो कर लेगा या नहीं कर लेगा, तो इस डाउट के लिए हम कंजंक्शन यूज़ करते हैं इफ़ या वेदर। वेदर भी कर सकते हैं, इफ़ भी कर सकते हैं। वेदर हम यहाँ करेंगे, इफ़ भी यहाँ कर सकते हैं। इफ़ और वेदर में सिर्फ इतना फ़र्क है कि अगर मैं कहूँ टेल मी वेदर यू विल डू इट और नॉट, हम आगे जोड़ देते हैं ना, कर सकते हो या नहीं करोगे, तो वेदर यू विल डू इट और नॉट। इस केस में जब मैंने और नॉट भी यूज़ किया है, देन ऑलवेज वी विल यूज़ वेदर। अदरवाइज हम यहाँ इफ़ भी कर सकते हैं और वेदर भी कर सकते हैं। ही हैड स्केर्सली गॉन, स्केर्सली एक निगेटिव वर्ड है कि अभी हम पहुँचे भी नहीं थे ढंग से, बट हिज फ्रेंड्स अराइव्ड, कि उनके दोस्त आ गए। तो ही हैड स्केर्सली गॉन बट हिज फ्रेंड्स अराइव्ड। अभी यहाँ पर ये निगेटिव वर्ड इस तरह से है कि अभी हम ढंग से पहुँचे भी नहीं थे, अभी हम पहुँचने वाले ही थे कि उसके फ्रेंड्स आ गए। लेकिन स्केर्सली के साथ जो कॉम्बिनेशन बनता है वो बट का नहीं, वो बनता है व्हेन का। ही हैड स्केर्सली गॉन व्हेन हिज फ्रेंड्स अराइव्ड, तो क्या लगाएंगे, बट की जगह व्हेन। राजन हैड हार्डली गॉन बट, सॉरी, राजन हैड हार्डली गॉन आउट बिफोर इट बिगेन टू रेन। बिफोर नहीं आएगा, कोई भी कंजंक्शन नहीं आएगा सिवाय व्हेन की, जब हम स्केर्सली और हार्डली का यूज़ करते हैं, स्केर्सली एंड हार्डली, तो यहाँ भी हो जाएगा व्हेन। बिफोर इज रॉन्ग, व्हेन विल कम। ही हैड स्केर्सली रीच द स्टेशन, वो अभी स्टेशन पहुँचे ही थे। देन द ट्रेन स्टार्टेड, वैन द ट्रेन स्टार्टेड, नोट देन वैन। हमेशा याद रखिए जहाँ पर लेस्ट होगा नोट नहीं आएगा, स्केर्सली हार्डली होगा, वहाँ पर दूसरा कंजंक्शन जो इसका पार्टनर है वो वैन आएगा और कोई भी कंजंक्शन नहीं आएगा इसके साथ। जब भी हम क्वेश्चन वर्ड से नेक्स्ट क्लोज स्टार्ट करेंगे वहाँ पर दैट का यूज़ नहीं होगा। नेक्स्ट सेंटेंस इज जैसे हमने लेस्ट का यूज़ किया था, लेस्ट वर्ड में ही निगेटिव सेंस हिडन था, वैसे ही अनलेस वर्ड है जिसमें निगेटिव सेंस छुपा हुआ है। अनलेस यू डोंट ट्राई यू विल नेवर सक्सीड, जब तक तुम ट्राई नहीं करोगे, कोशिश नहीं करोगे, यू विल नेवर सक्सीड, तुम कभी नहीं पास होगे, सक्सीड होगे, सफल होगे या सफलता मिलेगी। तो हम यहाँ पर अनलेस के साथ नोट का यूज़ नहीं कर सकते। अनलेस यू ट्राई, जब तक तुम ट्राई नहीं करोगे, यू विल नेवर सक्सीड, तुम सफल नहीं होगे, ठीक है ना। अनलेस यू ट्राई, अनलेस यू ट्राई, जब तक तुम ट्राई नहीं करोगे। वेट हेयर टिल आई डोंट कम, टिल और अनटिल आर द सेम, टिल एंड अनटिल, आप जहाँ टिल लगाते हो वहाँ आप अनटिल भी लगा सकते हो। वेट हेयर टिल आई डू नॉट कम, वेट करो मेरा यहाँ, टिल आई डू नॉट कम, जब तक मैं, दो बार नहीं का सेंस आ रहा है, एक तो टिल में नहीं का सेंस हो गया है और एक डू नॉट में हो गया है, तो हमें रिमूव करना पड़ेगा। वेट हेयर टिल आई कम, नोट यहाँ, डू नॉट यहाँ पर रोंग है। डू तो वैसे निगेटिव बनाने के लिए हेल्पिंग वर्ब की तरह आया है,
नोट, डू नोट दोनों ही यहाँ से कट जाएंगे। अनलेस यू डू नॉट वर्क हार्ड यू विल फेल। अनलेस यू डू नॉट, अब देखिए अनलेस के साथ डू नॉट का कोई सेंस नहीं बनता है। अनलेस यू वर्क हार्ड यू विल फेल, जब तक तुम वर्क हार्ड नहीं करोगे, जब तक तुम कठिन वर्क नहीं करोगे, यू विल फेल, तुम फेल हो जाओगे। बिकॉज ही इज़ रूड देयर फॉर ही इज़ पनिश्ड। बिकॉज ही इज़ रूड, क्योंकि तुम रूड हो, क्योंकि वो रूड है, क्योंकि ही इज़ रूड, क्योंकि वह रूड है, देयर फॉर ही इज़ पनिश, इसलिए उसको पनिश किया गया है, इसलिए उसको पनिशमेंट मिला है, इसका ये मतलब है। लेकिन मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि जब हमारे पास एक सेंटेंस में 2 क्लॉजेज होते हैं तो उनमें एक ही कंजंक्शन होता है। ये रूल है कि 2 क्लॉजेज हैं तो एक कंजंक्शन होगा। हम उस कंजंक्शन की जगह अगर हमें बहुत ज़्यादा कंजंक्शन की ज़रूरत नहीं है और कोमा से काम चल सकता है, तब हम वहाँ पर कोमा लगा सकते हैं, अदरवाइज़ कंजंक्शन एक ही होगा, वो कोमा भी कंजंक्शन का काम ही करेगा। बिकॉज ही इज़ रूड देयर फॉर ही इज़ पनिश, तो यहाँ पर देयर फॉर की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। अगर आपको कन्फ्यूज़न होता है तो आप सेंटेंस को इस तरह करके देख लीजिए, ही इज़ पनिश्ड बिकॉज ही इज़ रूड। अब आपको देयर फॉर की ज़रूरत बिल्कुल भी महसूस नहीं होगी। ही इज़ पनिश्ड बिकॉज ही इज़ रूड। लेकिन एग्ज़ाम में जब देते हैं ना तो कंफ्यूज करने के लिए ऐसे ही देते हैं, मिस्टेक निकालने के लिए। उसी वे में मैंने यहाँ पर लिखे हैं सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड। इफ़ यू डू नॉट लेबर, इफ़ यू डू नॉट लेबर देन यू कैन नॉट पास। अगर तुम मेहनत नहीं करोगे तो तुम पास नहीं हो सकते। अब ये देन हमें तो का सेंस तो दे रहा है और हमारा मन भी कर रहा है कि ये बिल्कुल ठीक है, इसको यहीं रहने दें एज इट इज़, लेकिन हम इसको नहीं रहने दे सकते बिकॉज एक सेंटेंस में 2 क्लॉजेस जब होती हैं तो वहाँ पर एक ही कंजंक्शन होता है और वो इफ़ आ गया। इफ़ यू डू नॉट लेबर यू कैन नॉट पास, हम यहाँ कोमा लगा सकते हैं इसको हटाकर। अगर हम इसको इस तरह बनाएं यू कैन नॉट पास, जो सेकंड क्लॉज है उसको फर्स्ट में ले जाएं तो हमें इसकी नीड नहीं होगी। यू कैन नॉट पास इफ़ यू डोंट लेबर। एज ही एंटर्ड द रूम देन ही मेट मी, वो कमरे में एंटर हुआ और तब वो मुझसे मिला, लेकिन यहाँ भी देन की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। एज ही एंटर्ड द रूम ही मेट मी, कोमा से ही काम चल जाएगा। एज ही एंटर्ड द रूम ही मेट मी। एज यू आर इंटेलिजेंट, क्योंकि तुम इंटेलिजेंट हो, सो यू विल पास द एग्ज़ाम, इसलिए तुम एग्ज़ाम पास कर लोगे। बहुत मन कर रहा है कि सो को ना हटाएं बट हटाना पड़ेगा। सो यहाँ पर बिल्कुल गलत है। जब हमने एक कंजंक्शन एज यहाँ यूज़ कर लिया है देन इट इज़ नॉट रिक्वायर्ड, ठीक है। और आप इसको इंटरचेंजेबली करके देख लेते हैं। यू विल पास द एग्ज़ाम एज यू आर इंटेलिजेंट, क्योंकि तुम इंटेलिजेंट हो इसलिए तुम पास हो जाओगे। बिकॉज राजन इज़ फैट सो ही वॉक्स स्लोली, क्योंकि राजन फैट है, मोटा है, सो ही वॉक स्लोली, इसलिए वो धीरे धीरे चलता है। नहीं, सो बिल्कुल नहीं आएगा। बिल्कुल अच्छा लग रहा है, यहाँ पर खूबसूरत लग रहा है, लेकिन कभी कभी खूबसूरती नहीं अपना काम कर पाती है, ठीक है ना। तो बिकॉज राजन इज़ फैट ही वॉक्स स्लोली, मैं इसको ऐसे बोलूँ तो बिल्कुल सही लगेगा, ही वॉक्स स्लोली बिकॉज, सॉरी अब मैं राजन यहाँ लगाऊंगी ना, ये एक समझने के लिए हो जाता है थोड़ा सा कि हम फर्स्ट जो हमारा फर्स्ट क्लोज होती है उसमें हम नेम यूज़ करते हैं और सेकंड जब हम उस नेम का यूज़ करते हैं तब हम एज अ प्रोनाउन करते हैं, उसके प्लेस पर ही लगाएंगे। राजन वॉक्स स्लोली बिकॉज ही इज़ फैट, ठीक है ना। अब सेंटेंस बिल्कुल सही हो गया। अब हमें पता चला है कि सो यहाँ पर नहीं आएगा। ईदर ही विल ओबे मी और टेक द कॉन्सिक्वेंसेस, या तो वो मेरा ओबे करे या तो वो मेरा कहना मानेगा, नहीं तो क्या होगा, नहीं तो उसको जो रिज़ल्ट होंगे, उसके जो कॉन्सिक्वेंसेस होंगे उसके वो भुगतने पड़ेंगे, वो उसको मिलेंगे, ठीक है ना। अब ईदर और में हमें क्या देखना होता है, ईदर और का एक तो कॉम्बिनेशन होता है। जब दोनों साथ साथ आते हैं तो ईदर के बाद जो पार्ट्स ऑफ स्पीच आएगी वही और के बाद आएगी, राइट। अब क्या है, ईदर के बाद यहाँ ही है और के बाद यहाँ टेक है, जो कि बिल्कुल गलत है। अगर यहाँ पर प्रोनाउन है
तो हमें यहाँ भी प्रोनाउन लेना पड़ेगा। अब हम कैसे करेंगे, ईदर ही विल ओबे मी और ही विल टेक द कॉन्सिक्वेंसेस। ओके, ही विल टेक द कॉन्सिक्वेंसेस, तो यहाँ पर ऐड हो जाएगा और ही विल टेक, ही विल, क्योंकि हमें वही पार्ट्स ऑफ स्पीच लेनी है सेम जो ईदर के बाद है। ओके, नेक्स्ट इज ही नीदर स्पीक्स इंग्लिश नोर फ्रेंच, ना तो वो इंग्लिश बोलता है ना ही उसे फ्रेंच आती है, ठीक है, ना वो फ्रेंच बोलता है। अब सेम ईदर और नीदर, इन ईदर और नीदर के प्रोनाउंसिएशन आइदर और नाइदर भी होते हैं। मुझे ईदर अच्छा लगता है और मुझे नीदर अच्छा लगता है, तो मैं ईदर नीदर बोलती हूँ। आपको जो अच्छा लगता है आप वो बोल सकते हैं। ईदर ही नीदर स्पीक्स इंग्लिश, अब हमें स्पीक्स के नीदर के बाद जो हम पार्ट्स ऑफ स्पीच लेंगे वही हम नोर के बाद लेंगे। तो कैसे करेंगे, नीदर ही नीदर स्पीक्स इंग्लिश, इसको चेंज करना पड़ेगा हमें, नीदर ही स्पीक्स नीदर इंग्लिश, ठीक है ना, यहाँ पर लगा देंगे नीदर, ही स्पीक्स नीदर इंग्लिश नोर फ्रेंच, तो ठीक हो गया। ईदर के बाद इंग्लिश आ गया और नोर के बाद फ्रेंच आ गया, बोथ लैंग्वेजेस आर देयर। ही वॉज बोथ स्ट्रोंग, सॉरी 11, ईदर द स्टेप टेकन वॉज, जो कदम उठाया गया था राइट और रॉन्ग, सही था या गलत था। तो क्या करना है, ईदर के बाद जो पार्ट्स ऑफ स्पीच आएगी वही और के बाद आएगी। अब हम ईदर को यहाँ से हटा देते हैं, हम यहाँ से शुरू करते हैं सेंटेंस, द स्टेप टेकन वॉज ईदर राइट और रॉन्ग, यहाँ आ जाएगा ईदर। ओके गाइज, तो कैसे बनेगा सेंटेंस, द स्टेप टेकन वॉज ईदर राइट और रॉन्ग, यहाँ से ईदर को यहाँ शिफ्ट कर देंगे और सेंटेंस भी सही हो जाएगा। लेकिन जो दा का टी है वो कैपिटल बनेगा, बिकॉज देन इट वुड बी कैपिटल लेटर, इट वुड बी फर्स्ट लेटर ऑफ द सेंटेंस, देन इट शुड बी कैपिटल। नाउ सेंटेंस नंबर 12, ही वॉज बोथ स्ट्रॉन्ग इन पावर एंड विल। अब इस सेंटेंस को कैसे बनाएंगे, ऐसे तो बिल्कुल भी बड़ा अटपटा सा लग रहा है। ही वॉज स्ट्रॉन्ग, सेंटेंस करेक्ट कैसे होगा, ही वॉज स्ट्रॉन्ग बोथ इन पावर एंड विल, ही वॉज स्ट्रॉन्ग बोथ इन पावर एंड विल, ठीक है ना, ही वॉज स्ट्रॉन्ग इन पावर एंड, ही वॉज स्ट्रॉन्ग बोथ, यहाँ पर आ जाएगा बोथ, यहाँ से शिफ्ट हो जाएगा यहाँ पर, ही वॉज स्ट्रॉन्ग बोथ, दोनों में ही स्ट्रॉन्ग है, पावर में भी और विल में भी। बोथ राजन एज वेल एज लवी वर देयर, अब मैंने आपको बताया था बोथ का और एंड का कॉम्बिनेशन होता है, तो यहाँ पर एज वेल एज गलत है, यहाँ पर बोथ के साथ एंड आएगा, बोथ राजन एंड लवी वर देयर, एज वेल एज नहीं आएगा, यहाँ पर आ जाएगा एंड, बोथ राजन and Lavi were there. Okay, that's all for today. I hope you understood today's chapter and keep learning something new. Keep watching my videos and please subscribe to the channel if you haven't yet. I will be back soon with some new content. Till then, bye.